की बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। रिलोकेट किए गए मिसाइल लॉन्चर्स, बड़ी खबर। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी सेना ने भी मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव किए, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान ने बड़े युद्ध की तैयारी की, बड़ी खबर। क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम की घटना के बाद इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल है और कई तरह तरह की खबरें हमें सुनने और देखने को मिल रही हैं, जिसमें दोनों देशों के पॉलिटिकल लीडर्स तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में आतंक के खात्मे को जंग की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि जंग से दो देशों की सेना या फिर इकोनॉमी पर ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा उन देशों के लोगों पर, बेकसूर लोगों पर असर पड़ता है, जिन्हें कई मुश्किलों तक का सामना भी करना पड़ता है, जैसा कि हमें इजराइल और गाजा में और रूस और यूक्रेन के बीच में भी कुछ ऐसे ही हालातों को देखने को मिला। इसलिए ये जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की खबरें कुछ नामचीन मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इनका पूरा इरादा है कि यही जंग हो, जिसे मजहबी या धर्म की रक्षा की जंग के रूप में पेश किया जा रहा है। क्योंकि कई मीडिया वाले तो ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर एटम बम फेंकने की धमकी दे दी है, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जंग शुरू हो गई है, और भी पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं और लोगों में डर का माहौल बना रहे हैं। और दोस्तों, एक मसीही विश्वासी होने के नाते मैं नहीं चाहता कि ये जंग हो। हालांकि आतंक को खत्म करने को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन जंग का असर आम जनता पर ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें इस मामले को लेकर प्रार्थना करनी है। हालांकि बाइबल ऐसा कहती है कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले देशों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन अब जो परमेश्वर को मंजूर होगा वही होगा। और दोस्तों, इस सब को लेकर परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने क्या कहा, आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि यह साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते में मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई, जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हां, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया।